जय श्री राम सभी को। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं लेकर के आ गया हूँ एक और कमाल का वीडियो। इसका टाइटल है नफ्स की ख्वाहिशात। तो हाउ टू कंट्रोल योर डिजायर्स, अ माइंडफुल रिमाइंडर बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। ठीक है ना। और सीरती मुस्तकीम। ठीक है, सीरत मुस्तकीम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो इनका ये वीडियो होने वाला है। आप सब्सक्राइब करें इनको, साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन टू। चलिए हम पहले वीडियो देखते हैं, फिर करेंगे इस पर चर्चा। बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा। आरास्ता कर दी गई है लोगों के लिए ख्वाहिशात की मोहब्बत औरतों में। और फिर ऑनवर्ड 5 मजीद चीजें अल्लाह ताला ने गिनवाई हैं, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट जिस चीज को डिस्कस किया वो औरत की आजमाइश है। अच्छा, टॉप या अरबी में हम उसे कहते हैं फितना। एक फितना वो है जो पंजाबी में इस्तेमाल होता है, वो डिफरेंट है। ये है टेस्ट, आजमाइश, जिसके जरिए अल्लाह ताला आजमाता है। समझ गया। तो आप देख लें कि ये जो 6 चीजें अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक सूरह आल इमरान की आयत नंबर 14 में गिनवाई हैं, उसमें पहले नंबर पे औरत के फितने का, उसकी आजमाइश का जिक्र किया है। फिर उसके बाद बेटे, उसके बाद फिर सोना और चांदी के जो जोड़े हुए खजाने, यानी करेंसी आज की मॉडर्न फॉर्म। उसके बाद निशान लगे हुए घोड़े, आज की मॉडर्न फॉर्म, महंगी महंगी गाड़ियां। उसके बाद फिर चौपाए और खेती, आजकल के आप प्लाट समझ लें, चाहे वो ज़रिए अराजी हो या दूसरी हो। और माल मवेशी तो हम वैसे ही एक टर्म के तौर पे इस्तेमाल भी होता है। आज भी आप अगर चले जाएं जनूबी पंजाब की तरफ तो वो मवेशी को माल ही कह रहे होते हैं, वो भी एक ज़रिया है। तो ये 6 चीज़ें गिनवाई हैं, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट अल्लाह ताला ने औरत का जिक्र किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि औरत की जो आजमाइश है ये इस दुनिया की बड़ी आजमाइशों में से एक आजमाइश है। सही मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप रखा है। यानी हर वो चीज जो दुनिया में मुश्किल है ना, वो जन्नत की तरफ ले जाने वाली चीज है। हाँ, जो इंसान की तबीयत के ऊपर नागवार है। जाहिर है, नमाजों की मुशक्कत, रोजों की मुशक्कत, हलाल और हराम में फर्क करने की मुशक्कत, आंखों की हिफाजत की मुशक्कत, पेट की हिफाजत की मुशक्कत, हाथों की हिफाजत की मुशक्कत, जुबान की हिफाजत की मुशक्कत, ये तमाम नागवार चीजें हैं। सही बात। यानी हर वो चीज जो दुनिया में करने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, वो अच्छी लगेंगी। उसकी अट्रैक्शन चूंकि दिल के अंदर डाल दी है, लिहाजा उस चीज से रुकना ये नागवार चीज है। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप रखा है और जहन्नम को खुशनुमा चीजों से ढांप रखा है। यानी जहन्नम के ऊपर, जिसको हम कहते हैं ना कि 110% अड़ंगा लगाया हुआ है कि कोई भी पास से भी गुजरेगा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। दुनिया में हर वो चीज जो खुशनुमा दिखती है, जिसकी तरफ दिल अट्रैक्ट होता है, उसको करना भी आसान हो जाता है। ज़ाहिर है, बुराई को करना दुनिया में आसान है एज कंपेयर टू नेकी करने के। तो वो तमाम की तमाम खुशनुमा चीजें बज़ाहिर खुशनुमा है, लेकिन वो जहन्नम की तरफ ले जाने वाली। इसी की एक्सप्लेनेशन उस हदीस में है जो सुनन अबी दाऊद, जामिया तिरमिज़ी, सुनन निसाई, इब्न माजा में मौजूद है कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा फरमाया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि जाएं और जन्नत देख कर आएँ। तो जब वापस आए तो अल्लाह ने पूछा कैसा पाया, तो उन्होंने कहा या अल्लाह, कमाल जगह तूने बनाई है, मुझे नहीं लगता कि कोई शख्स तन मन धन ना लगा दे इस जन्नत में पहुंचने के लिए।
ये तो सारे ही जन्नत में पहुंच जाएंगे, जगह ही ऐसी है। अल्लाह ताला ने फिर जन्नत को नागवार चीजों से ढांप दिया और फिर कहा कि अब जाके जन्नत को देखो। जन्नत को जब जिब्राइल इस्लाम ने देखा तो उन्होंने लगा, कहा या अल्लाह मुझे नहीं लगता कि अब कोई शख्स जन्नत में जाने में कामयाब होगा, क्योंकि तूने उसमें हर्डल्स ही इतनी डाल दी हैं कि जन्नत तक पहुंचने के लिए वो तमाम ऑब्स्टिकल्स उबूर करनी पड़ेंगी। फिर अल्लाह ने कहा जाके जरा जहन्नम को विजिट करो। वापस आए, कहा या अल्लाह तौबा तौबा, ये तो बड़ी सख्ती की जगह है, कोई शख्स भी कोई ऐसा अमल करने की कोशिश नहीं करेगा अच्छे चीजों से ढक वो दिया। इस तक पहुंच जाए। फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम को खुशनुमा चीजों से ढांप दिया और फिर फरमाया कि जाओ अब जाके जहन्नम विजिट करो। वो जब विजिट करके आए तो उन्होंने कहा या अल्लाह मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा जहन्नम में जाने से बच सकेगा, जबरदस्ती क्योंकि अट्रैक्शन ही इतनी रखी है तूने। सही बात। जहन्नम के अंदर नहीं, जहन्नम के बाहर, जिसको पंजाबी से कहना है कड़ग्गा लगे हुआ है शिकार करने के लिए। इसी आजमाइश के ऊपर तो फिर जन्नत है। बिल्कुल सही बात। तो वो जो खुशनुमा चीजें जिन्होंने जहन्नम को ढांप रखा है, उनमें से पहली चीज औरत का फितना है। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मता है, बरतने की जगह है, और सबसे बेहतरीन मता नेक बीवी है। दूसरी तरफ यह भी एस्पेक्ट है कि नेक बीवी जन्नत तक पहुंचने का जरिया बन सकती है। औरत आजमाइश जरूर है, लेकिन अगर नेक औरत होगी, नेक बीवी होगी, तो दुनिया में इससे बेहतरीन बरतने की कोई चीज नहीं है। दुनिया में भी नफा और आखिरत में जाने का, जन्नत में जाने का सबब भी। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने बाद तुम्हारे लिए औरत से बड़ा कोई फितना शुमार नहीं करता। सही बात है। तो गाइस ये था वीडियो। मैं समझ गया हूं जहां तक जो वीडियो मैंने देखा, किस बारे में बात हो रही है। बात हो रही है कि जन्नत में जाने की, जन्नत के लिए उन्होंने जो जन्नत के बाहर चीजें रखी हैं वो बहुत ही कठिन है, तो इंसान कठिनाइयों से बचता है, इसलिए जन्नत कोई नहीं पहुंच पाता। जहन्नुम जो है उसको बहुत अच्छी अच्छी चीजों से ढक दिया है, बहुत अच्छी अच्छी मजे वाली चीजें, जो प्लेजर्स होते हैं, आपके अट्रैक्शंस होते हैं, उससे ढक दिया। और हर आदमी जो है सबसे पहले वो उस अट्रैक्शन की तरफ जाता है और अंत में जहन्नुम पाता है। ठीक है, वही बात है। कुल मिलाकर के पहले मेहनत कर लो, बाद में मौज करो, या फिर पहले मौज कर लो बाद में भुगतो। तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल बात है, और यही बात इसमें करी गई कि ऐसा ऐसा होता है। और हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, बस ये है। और बाकी मैं तो ये कहूंगा कि मतलब मैं अंदर से, मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया से। तो कोई सी परीक्षा हो जाए, टेस्ट हो जाए मेरा, भाई मेरे लिए सब अब मेरे को लगता है यूजलेस। सही बताऊं बात, एट द एंड ऑफ द डे आपको सब कुछ छोड़ के जाना है। तो जब ये ख्याल ही दिमाग में आ गया तो काहे अब जन्नत नसीब नहीं होगी। आप कितनी भी अट्रैक्शन की चीजें रख दो मेरे सामने आपने ये अट्रैक्शन की चीज रख दी, ये अट्रैक्शन की चीज रख दी, ये रख दी, मेरे लिए सब यूजलेस है। मैं उन पे हंसूंगा कि क्या है यहाँ, हटाओ से। कोई भी हडल्स नहीं है मेरे लिए। ठीक है, बट ये बात है कि मुझे जन्नत का भी हडल नहीं है कि जन्नत चाहिए, मुझे जन्नत भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ स्वर्ग कहते हैं उसे, बट मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। मुझे किसी चीज की कोई चाहत नहीं है। ठीक है, ये होता है वैरागी मन, कि अब कोई चाहत नहीं। काम करना, बस काम करना, पानी पीना तो सिर्फ पानी पीना, खाना भोजन ग्रहण करना तो सिर्फ भोजन करना, भोजन करना तो भोजन हो जाना, पानी पीना तो पानी हो जाना। ठीक है, डांस करना तो डांस बन जाना। मतलब ऐसा अब कोई इच्छा नहीं रह गई, और कोई वो नहीं है। चाहे कैसा भी कोई परीक्षा हो जाए, टेस्ट हो जाए, कोई जो जो बोल रहे हैं सबसे बड़ा औरत का फितना होता है, कोई सुंदर से सुंदर आपकी हूर सामने आ जाए,
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब यूजलेस है मेरे लिए। पैसा, रुपया, चांदी, सोना क्या है, कुछ नहीं, बेकार सब ऐसी है भाई। कोई चाहत नहीं, कोई चाहत नहीं। तो जब मेरे अंदर, इसलिए मेरी बातें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, आप लोगों को थोड़ी समझ नहीं आती, क्योंकि मैं इस तरीके से चीजों को देख रहा होता हूँ। मेरे अंदर कोई चाहत नहीं है। और जब मैं बोल रहा हूँ कोई चाहत नहीं है, तो कोई मतलब स्वर्ग की भी चाहत नहीं है। मुझे जन्नत की भी चाहत नहीं है। मेरे लिए सब यूजलेस है। जन्नत में क्या होगा? मोतियां होंगे, सोना चांदी रुपए पैसे, वो सब होगा। जो एक बहुत हद से ज्यादा किलोमीटरों में फैला हुआ घर होगा, है ना? जो मैं चाहूंगा वो मेरे हाथों में आ जाएगा। यही सब चीजें तो होंगी। नहीं चाहिए भाई। नहीं है शौक। नहीं है शौक। कोई शौक नहीं है। मैं मुझे कोई शौक नहीं है किसी भी चीज का। बस सब अच्छा है, भगवान है, बढ़िया है सब, ठीक है। लेकिन अब और कुछ चाहिए नहीं। अब एक शांति का अनुभव मैं करता हूँ, वही शांति मुझे चाहिए। मुझे ना जन्नत चाहिए, ना आपके कोई सुख चाहिए, ना कुछ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जहन्नुम से ज्यादा जो मानता हूं मैं, वो जन्नत को मानता हूँ, कि जन्नत बड़ी जो है एक अलग चीज है। वो आपको और फंसा देगी। जहन्नुम में तो फिर भी आप ईश्वर का नाम लेंगे, जब आपके साथ जो है जलाया जाएगा, जो भी किया जाएगा। पर जन्नत में इतनी सुख सुविधाओं में आप भगवान को ही भूल जाएंगे। भाई मेरा तो ये है कि मुझे नहीं पसंद जन्नत। क्या कर लोगे? यहाँ पे अभी अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, जन्नत में वो अनगिनत हो जाएंगे, करोड़ों 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 हो जाएंगे। फिर क्या कर लूंगा? फिर भी क्या? 72 73 पूरे मिल जाएंगी, फिर क्या? नहीं चाहिए मुझे। आपकी 72 100 200 पूरे नहीं चाहिए मुझे। आपका सोना चांदी, सोने के पेड़, सोने के ये क्रिस्टल्स, हाँ, ये सब नीलम मणि, ये नहीं चाहिए मुझे। तो जब चाहिए ही नहीं तो फिर काहेगा कुछ। तो ये था वीडियो। थोड़ा वीडियो हो गया लंबा, और टायर्ड हूँ, थोड़ा थका हुआ हूँ। इसीलिए आपको फेस देख के ही पता चल रहा होगा, है ना? बिकॉज पूरे दिन मेहनत मेहनत होती है, मेहनत करता हूँ, काम जाती है शाम तक, ठीक है। बाकी काम भी मैं वही करता हूँ जिस काम करने से कहा गया है। मैं बस करता हूँ, कुछ बनने की चाहत नहीं रखता। करता हूँ क्योंकि एक्टिंग है, निभाना तो है ही। भगवान ने भी लीला करी है। जो हमको बोला जाता है कि आपके भगवान अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, वो सब लीला थी बच्चों, लीला लीला लीला, एक्टिंग। तो वो भी तो एक्टिंग करके गए, हम भी एक्टिंग ही कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको स्वर्ग मिल जाए चाहे कुछ भी मिल जाए, सब है तो झूठ ही है क्या। तो ये था। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, है ना? और अपने माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि वही है आपके शुभ चिंतक। तो आता हूँ न्यू वीडियो में। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगर आप यहाँ तक आए हैं। पूरा वीडियो आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शेयर करो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, ट्रैक करो चैनल। कुछ ना कुछ अच्छा ही कंटेंट होता है मेरा, मतलब नॉलेजेबल थोड़ा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम।